ऐसे बाबाओं से जो डायरेक्ट स्वर्ग बनाने की, स्वर्ग भेजने का मार्ग प्रस्तुत करते हो, इनसे सावधान रहिए। आज तक जितने भी बलात्कारी, व्यभिचारी या दुराचारी ये साधु महात्मा पकड़े गए, चाहे राम रहीम हो या आसाराम हो या जितने भी पकड़े गए, 99% एक भी विद्वान नहीं है। कभी FIR में ये फर्जी बाबा जो है, भोले बाबा का रूप धारण किया हुआ है, ये बताया जाता है वहीं का है, रहने वाला है। कांग्रेस का कोई आयोजन हो तो DM साहब की नानी मर जाती है, परमिशन देने में उनकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन उसके बाद ही हो गया फरार, स्विच ऑफ कर लिया। अब बाद में पता चला कि भाजपा के का झंडा लगा हुई गाड़ी में ये फरार हो गया। माननीय प्रधानमंत्री जब केदारनाथ में मौन व्रत धारण किए तो जो है वहां का सोना पीतल में कैसे तब्दील हो गया, कोई बताएगा? देश की सबसे बड़ी पंचायत घर कहा जाता है, उसको लाफ्टर चैनल में जो है परिवर्तित कर दिया। जनता सवाल पूछ रही है, नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछ रहे हैं, पंडित राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। संघी मानसिकता वाले भाजपाई या नरेंद्र मोदी सरीखे लोग जो हैं, ये हिंदू नहीं है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा कांड हुआ जिसमें करीब 128 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आई है। एक बड़ा कांड होता है जिसमें बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश से चतुर्वेदी हैं। इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास है आखिरकार में क्या कारण है जोगी बाबा के राज में 128 लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई लोग अस्पताल में अभी तक भर्ती है। सबसे पहले स्वागत है आपका। मैं आपके चैनल और आपको के जितने दर्शक आप हैं चैनल के हैं, मैं सबको नमस्कार करता हूं, शुभकामनाओं सहित हार्दिक बधाई देता हूं और उन लोगों के लिए एक संदेश देता हूं कि ऐसे बाबाओं से जो डायरेक्ट स्वर्ग बनाने की, स्वर्ग भेजने का मार्ग प्रस्तुत करते हो, इनसे सावधान रहिए। जितने साधु महात्मा हैं, ये कथावाचक हैं, ये अब सिर्फ अपनी दुकानदारी चलाते हैं। भाजपा और संघ के इशारे पर जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करते हैं, उनसे वसूली करते हैं। कोई भी बाबा आपका भला करने की स्थिति में नहीं है। आज तक जितने भी बलात्कारी, व्यभिचारी या दुराचारी ये साधु महात्मा पकड़े गए, चाहे राम रहीम हो या आसाराम हो या जितने भी पकड़े गए, 99% एक भी विद्वान नहीं है, सब अनपढ़ जाहिल है। अभी ये जो हाथरस वाली घटना घटी है, ये बलात्कारी व्यक्ति था। ये यूपी पुलिस में कांस्टेबल रहा, बाद में SI हुआ और उसके बाद ये रिजाइन, इस तमाम भ्रष्टाचार में फंसा हुआ था, जेल न जा तो उसके बाद इसने भगवा वस्त्र पहन लिया, सफ़ेद टाई वही लगा करके, जूता चप्पल पहन करके ये जो है प्रवचन देने लगा। आज पहले बसपा में था, शुरुआती दौर में बसपा में था, बाद में ये भाजपा खेमे में आ गया। क्यों इसके नाम से FIR नहीं हुई? 122-23 नहीं, वहां के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, वहां की जनता बता रही है कि 500 से 600 लोग मारे गए, जो है भगदड़ में दब गए, कुचल गए। हाथरस में या उत्तर प्रदेश की जो है स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि समय से लोगों को इलाज नहीं मिल पाया और तमाम तरह की सुविधाएं नहीं। जिस हॉस्पिटल हाथरस में इनको जो है घायलों को ले जाया जा रहा था, वहाँ सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद था। स्वास्थ्य मंत्री का कहीं अता पता नहीं है। मुख्यमंत्री जो आए देखे, लेकिन उन्होंने उस बाबा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने का आश्वासन नहीं दिया और ये कभी FIR में ये फर्जी बाबा जो है, भोले बाबा का रूप धारण किया हुआ है, ये बताया जाता है वहीं का है, रहने वाला है, दलित तबके से आता है। खैर, तुम अपनी दुकानदारी चलाओ, लेकिन शासन प्रशासन को सचेत रहना चाहिए। चुनाव पीरियड में या अभी कांग्रेस का कोई आयोजन हो तो DM साहब की नानी मर जाती है, परमिशन देने में उनकी हालत खराब हो जाती है, या सपा का कोई प्रोग्राम या किसी का कोई प्रोग्राम हो। ये जितने बाबा हैं, इनसे भारत देश की जनता को हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये भाजपा
के लोग जो है जितने भगवाधारी मिले हुए हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ी अयोध्या का वो महंत राजू दास हो, डीएम से ही अनाप शनाप असभ्य भाषा का प्रयोग करते हुए, जबकि वो खुद एक क्रिमिनल है। तो कुल मिलाकर के मैं आपके चैनल के मार्फत देश की जनता से, भोली भाली जनता से, कि ऐसे ठग साधु महात्माओं से सावधान रहिए। कहा जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। कहीं कोई आरोप इनाम नहीं घोषित किया गया है। कल वो चाहते तो गिरफ्तार किया जा सकता था। कल उसकी लोकेशन जहाँ थी वो अपने आश्रम पे था। 2-2:30 बजे तक अपने जो आयोजकों से बात करते रहा, लेकिन उसके बाद ही हो गया फरार, स्विच ऑफ कर लिया। अब बाद में पता चला कि भाजपा के का झंडा लगा हुई गाड़ी में ये फरार हो गया। भाजपा ने, मतलब आपके अनुसार भाजपा फरार कराया है? और कौन कराया है? ये भाजपा ही खेमे में बैठा लगा रहा है भाजपा। मैं सीधे कह रहा हूं भाई, आप मुझे बता दीजिए कि हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जब केदारनाथ में मौन व्रत धारण किए तो जो है वहां का सोना पीतल में कैसे तब्दील हो गया? कोई बताएगा? देश में प्रधानमंत्री देश की संसद को, जिसे मंदिर कहा जाता है, देश की सबसे बड़ी पंचायत घर कहा जाता है, उसको लाफ्टर चैनल में जो है परिवर्तित कर दिया। जनता सवाल पूछ रही है, नेता प्रतिपक्ष सवाल पूछ रहे हैं, पंडित राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, कोई जवाब देने की हिम्मत है? देश का रक्षा मंत्री सरेआम पार्लियामेंट में उठ करके झूठ बोल रहा है कि हमने 1 करोड़ अग्निवीरों को हम देते हैं, जबकि अग्निवीर जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के लोग बता रहे हैं कि फूटी कौड़ी नहीं मिली है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी बयान देते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर उन्होंने कहा चारों गुरु शंकराचार्य से बड़े हैं हिंदुओं के, सनातन धर्म के धर्म गुरु जगत गुरु शंकराचार्य होते हैं, जो संघी मानसिकता वाले भाजपाई या नरेंद्र मोदी सरीखे लोग जो हैं ये हिंदू नहीं हैं, ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझते हैं। ये कहा गया है कि हिंदू अहिंसक नहीं होता है, हिंसक नहीं होता है, हिंदू नफरत नहीं फैलाता है,